आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न प्रश्न में अभिकथन के वक्तव्य के बाद तर्क के वक्तव्य को दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। तो स्टूडेंट, अभिकथन दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास, प्रकूट की तीसरी स्थिति पर नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन प्रकूट की अभिव्यक्ति में परिवर्तन का कारण बनता है। और तर्क दिया हुआ स्टूडेंट हमें, एक प्रकूट प्राय तीनों नाइट्रोजन क्षारों द्वारा बढ़ा जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं आनुवांशिक कूट को। तो लिखते हैं यहाँ पर आनुवांशिक कूट। स्टूडेंट, आनुवांशिक कूट को आनुवांशिक सूचना के नाम से भी जाना जाता है। तो लिख लेते हैं आनुवांशिक कूट या स्टूडेंट आनुवांशिक सूचना। अब ये स्टूडेंट आनुवांशिक सूचना किसके पास होती है? यह होती है स्टूडेंट डीएनए के पास। और डीएनए जो है ये क्या करता है? आनुवांशिक सूचना को स्टूडेंट अभिव्यक्ति में सहायता करता है, जिससे कि स्टूडेंट ये क्या कर रहा है? आनुवांशिक सूचना की सहायता से ही हमारे लक्षणों का नियंत्रण करता है। और ये अभिव्यक्त कैसे होती है स्टूडेंट आनुवांशिक सूचना? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा स्टूडेंट डीएनए। ये कार्य कैसे होता है? एक जीन या डीएनए कैसे अभिव्यक्त होता है? यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स, डीएनए जो है इसके पास आनुवांशिक सूचना है। यह अनुलेखन के द्वारा स्टूडेंट क्या करता है? ये अपनी आनुवांशिक सूचना जो है यह स्टूडेंट किसको प्रदान कर देगा? एमआरएनए को प्रदान कर देता है। तो स्टूडेंट डीएनए जो है यह तो न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। यह कोशिका द्रव्य में आकर स्टूडेंट्स प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं कर सकता, इसीलिए यह क्या कर देता है? एमआरएनए का निर्माण कर देता है, जिसे कहते हैं संदेशवाहक आरएनए। अर्थात स्टूडेंट इसके पास जो आनुवांशिक कूट है वह किसको दे देता है? उसी हिसाब से यह अपने आनुवांशिक कूट जो है इसको एमआरएनए को प्रदान कर देगा, आनुवांशिक सूचना प्रदान कर देगा। और एमआरएनए जो है केंद्रक छिद्र से बाहर आकर जो कोशिका द्रव्य में आ जाएगा और वहां पर आकर इसका अनुवादन होता है स्टूडेंट, या इसे स्थानांतरण भी कहते हैं, जिससे कि प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। अर्थात हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि प्रोटीन के अंदर अमीनो अम्लों का जो क्रम है स्टूडेंट, इसका निर्धारण कौन करता है? स्टूडेंट प्रत्यक्ष रूप से तो इसका निर्धारण एमआरएनए करते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से स्टूडेंट कौन कर रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से स्टूडेंट सीधा नियंत्रण इसका डीएनए के हाथ में ही होता है। तो स्टूडेंट समझते हैं आनुवांशिक कूट या आनुवांशिक सूचना किस रूप में संग्रहित रहती है। स्टूडेंट, यह जो आनुवांशिक सूचना है यह प्रकूट के रूप में स्टूडेंट संचित रहती है। ये प्रकूट का निर्माण कैसे होता है? तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर। तो स्टूडेंट समझते हैं हम, तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर, अब क्या होता है कि डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। तो तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर स्टूडेंट एक त्रिक का निर्माण करते हैं। और ये त्रिक जो है स्टूडेंट, एक जो त्रिक है यह क्या करता है? एक अमीनो अम्ल के लिए सूचना रखता है, एक अमीनो अम्ल के को कोडित करेगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये जो त्रिक है ये क्या करते हैं स्टूडेंट? ये कहलाते हैं प्रकूट, और ये अमीनो अम्ल के लिए सूचना रखते हैं, अर्थात इनको कोडित करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक प्रकूट जो है स्टूडेंट ये क्या करता है? केवल एक विशेष प्रकार के विशेष अमीनो अम्ल को ही कोडित करेगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं, एक विशेष अमीनो अम्ल को कोडित करता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये जो प्रकूट है ये तीन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं उदाहरण के तौर पर यूएसी। यहाँ पर हम स्टूडेंट डीएनए के कोड नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं एमआरएनए के प्रकूट। तो एमआरएनए का प्रकूट ले रहे हैं हम यूएसी स्टूडेंट्स। यूएसी जो है यह एक प्रकूट है एमआरएनए का, और स्टूडेंट इसका निर्माण हुआ है डीएनए से ही हुआ है। तो स्टूडेंट यह एक प्रकूट है, यह तीन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक प्रकूट बना है। और यह क्या करता है स्टूडेंट? टायरोसिन जो कि एक विशेष अमीनो अम्ल है स्टूडेंट, टायरोसिन को स्टूडेंट यह कोडित करता है। स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है अभिकथन में, प्रकूट की तीसरी स्थिति पर नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन प्रकूट की अभिव्यक्ति में परिवर्तन का कारण बनता है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। यदि इसका तीसरे नंबर की जो नाइट्रोजनी क्षार है या ये जो न्यूक्लियोटाइड है स्टूडेंट, यह बदल कर, जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूं यू ए, और सी की जगह स्टूडेंट फिर से ए आ जाता है,
तो स्टूडेंट ये प्रकूट में हो जाता है बदलाव, और इस बदलाव से स्टूडेंट जहां पहले यूएसी जो प्रकूट है यह टायरोसिन को कोडित कर रहा था, अब ये स्टूडेंट यूएए बन चुका है, अर्थात यह रोध प्रकूट बन चुका है स्टूडेंट। रोध प्रकूट या इसे कहा जाता है स्टूडेंट स्टॉप कोडोन, तो लिख लेते हैं स्टॉप कोडोन भी कहा जाता है। यह किसी प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करता स्टूडेंट्स, इसके पास आनुवांशिक सूचना नहीं होती, यह किसी अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करता स्टूडेंट्स। यह प्रोटीन संश्लेषण को संपन्न करवाता है, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण का समापन जो है रोध प्रकूट पर आकर होता है स्टूडेंट। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट, केवल एक जो स्टूडेंट तीसरी जो नाइट्रोजनी क्षार है उसमें परिवर्तन से क्या हो गया कि प्रकूट की अभिव्यक्ति में स्टूडेंट परिवर्तन हुआ है। तो हमारा जो अभिकथन है स्टूडेंट बिल्कुल सही है। प्रकूट में की तीसरी जो नाइट्रोजनी क्षार है इसमें परिवर्तन से प्रकूट की अभिव्यक्ति परिवर्तित हो जाती है, तो ये बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट। अब तर्क दिया हुआ स्टूडेंट इसका, एक प्रकूट प्राय तीनों नाइट्रोजन क्षारों द्वारा पढ़ा जाता है। स्टूडेंट बिल्कुल सही है, जब इसे तीनों नाइट्रोजन क्षारों के द्वारा पढ़ा जा रहा है तभी तो क्या हुआ है, तीसरी क्षार में परिवर्तन के द्वारा स्टूडेंट क्या हुआ है, रोध प्रकूट का निर्माण हो जाता है और प्रोटीन संश्लेषण बंद हो जाता है स्टूडेंट, अभिव्यक्ति परिवर्तित हो जाती है प्रकूट की। अब इन्हें पढ़ता कौन है स्टूडेंट, इन्हें पढ़ने वाला होता है टीआरएनए। इन प्रकूट को पढ़ने का कार्य कौन करता है, तो हम लिख लेते हैं प्रकूट पढ़ने का कार्य जो है, प्रकूट पढ़ने का कार्य जो है स्टूडेंट ये होता है टीआरएनए का, ये होता है स्टूडेंट कार्य टीआरएनए का कार्य होता है। टीआरएनए के पास स्टूडेंट क्या होता है, एंटीकोडोन या हम इसे कहते हैं प्रति प्रकूट लूप होता है स्टूडेंट, एंटीकोडोन लूप होता है स्टूडेंट। और वह क्या, इसके पास क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि यूएसी, अब यहां पर एमआरएनए में क्या है स्टूडेंट, यूएसी है, तो मैं यहां लिख लेता हूं एमआरएनए का प्रकूट है। तो टीआरएनए के प्रकूट के पास इसका बिल्कुल स्टूडेंट क्या होगा, पूरक होता है। ये पूरक कैसे होता है स्टूडेंट, देख लेते हैं। ये पूरक होता है स्टूडेंट, यहां पर यू है तो एमआरएनए जो टीआरएनए है स्टूडेंट, एमआरएनए के पास यूएसी है तो टीआरएनए के पास स्टूडेंट क्या होगा, यू के सामने स्टूडेंट ए होगा और स्टूडेंट ए के सामने यहां पर होगा स्टूडेंट्स यू और सी के सामने होगा स्टूडेंट्स जी। तो इस प्रकार से ये प्रति प्रकूट होता है। प्रति प्रकूट की सहायता से स्टूडेंट क्या होता है कि टीआरएनए जो है यह एमआरएनए के प्रकूट को पढ़ पाता है स्टूडेंट्स। तो देख सकते हैं स्टूडेंट ये है प्रति प्रकूट और ये किसके पास होते हैं, ये टीआरएनए के पास होते हैं। और टीआरएनए का एक और कार्य है, यह स्टूडेंट अमीनो अम्ल को परिवहित करता है एमआरएनए तक। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है एक प्रकूट प्राय तीनों नाइट्रोजन क्षारों द्वारा पढ़ा जाता है, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। प्रति प्रकूट के पास भी 3 नाइट्रोजनी क्षार होती है और प्रकूट के पास 3 नाइट्रोजनी क्षार है। यदि स्टूडेंट इनके बीच में कॉम्बिनेशन है, ये एक दूसरे के पूरक है तो पढ़ लिया जाएगा प्रकूट, यदि कॉम्बिनेशन नहीं है तो प्रकूट नहीं पढ़ा जाता है स्टूडेंट। तो हमारा जो तर्क है ये भी क्या है स्टूडेंट्स, सत्य है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट तर्क जो है ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, तर्क स्टूडेंट अभिकथन की अच्छे से व्याख्या कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट प्रकूट प्राय तीनों नाइट्रोजनी क्षारों द्वारा जब पढ़ा जाएगा तो क्या होता है कि तीसरी नाइट्रोजनी क्षार में परिवर्तन के कारण स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसकी अभिव्यक्ति में परिवर्तन आ जाता है स्टूडेंट। तो तर्क जो है, तर्क अभिकथन और तर्क दोनों ही सत्य हैं स्टूडेंट, सही हैं, और तर्क जो है अभिकथन की अच्छे से व्याख्या कर रहा है। तो स्टूडेंट देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है स्टूडेंट्स अभिकथन और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। स्टूडेंट अच्छे से व्याख्या कर रहा है ये, क्योंकि तीनों नाइट्रोजनो क्षारों के द्वारा जब पढ़ा जाएगा इसकी अभिव्यक्ति जो है इसी के ऊपर निर्भर करती है कि स्टूडेंट्स प्रकूट को पढ़ने के ऊपर स्टूडेंट अभिव्यक्ति जो है निर्भर करती है स्टूडेंट। तो क्या होगा, जब तीसरी इसकी नाइट्रोजनी क्षार में बदलाव आ जाता है, अभिकथन में लिखा हुआ है तीसरी जो नाइट्रोजनी क्षार है इसके अंदर स्टूडेंट बदलाव आ जाएगा तो स्टूडेंट उसे उसी प्रकार से पढ़ा जाएगा और स्टूडेंट उसकी अभिव्यक्ति में भी परिवर्तन हो जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है स्टूडेंट, दोनों ही सत्य हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। और ऑप्शन
डी दिया हुआ है अभिकथन और तर्क दोनों गलत है, तो स्टूडेंट ये भी गलत होगा क्योंकि दोनों ही सत्य हैं, सही हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।